तो आज हम लोग का टॉपिक था लाइन एंड सेगमेंट। इसके बारे में पूरी डिटेल में तुम लोग को बता देती हूँ, ठीक है। ये क्लास 9th का टॉपिक है और क्लास 10th में भी काम आएगा लाइन एंड सेगमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग ये जानेंगे कि लाइन होता क्या है, लाइन क्या होता है। कैन एनीवन नोज व्हाट इज अ लाइन? लाइन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्ट्रेट फिगर। नो, अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ लाइन, मतलब ए पार्ट ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए सेगमेंट, मतलब किसी लाइन, जैसे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट लेंगे। लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे कि एक हैव अ पोर्शन है फिक्स्ड लाइन लेंथ। का, एक पोर्शन है लाइन का जिसमें से हमने एक लाइन, एक लाइन का पोर्शन हम लोगों ने लिया, जैसे ये ए और बी, इसको बोलेंगे हम लोग लाइन। ओके, और इसको हम लोग डिनोटेड कैसे करेंगे? सिंपली यदि हम लोग डिनोट करेंगे कि ए बी, डायरेक्टली ऐसे ही डिनोट करते ए बी। अब जैसे ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ए बी इज 7 सेंटीमीटर। सिंपली हमने ऐसे लिख दिया, इसको तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट्स लाइन 7 सेंटीमीटर। ओके, तो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, यानी एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, तो टू एंड पॉइंट जिसमें होगा उसको बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। ओके, सेकेंड थिंग, व्हाट इज अ रे? रे को क्या बोलेंगे? जिसमें वन एंड पॉइंट होता है, ओनली वन एंड पॉइंट। जैसे कि ये एक रे, एक एंड पॉइंट है, एक रे ये गई, ये एक एंड पॉइंट है, एक रे ये गई, दैट इज अ रे। रे ए एंड रे बी, जिसमें एक सिंगल एंड पॉइंट होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रे, कि व्हाट इज रे। ओके, नाउ थर्ड वन इज लाइंस। लाइंस क्या होती है? लाइंस ये होती है कि इनफाइनेटली देयर आर मेनी पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स में आपस में उसको मैच कराना, जिसको बोलते हैं हम लोग कि लाइंस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हमारे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, इस पॉइंट से ये पॉइंट गए और उसको दोनों तरफ एक्सटेंड करो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। तो लाइंस का क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स रहता है जिसको दोनों तरफ एंडलेसली एक्सटेंड करते हैं हम लोग। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ऐसा एक्सटेंड कर दिया, एक पॉइंट ये हो गया, ऐसा एक्सटेंड कर दिया। लाइन एल एम एन, समझ में आया? लाइन एल, और इसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोटेट करते हैं, लाइन एल, लाइन एन, लाइन एम। एंडलेसली ढेर सारे पॉइंट्स है, हम लोग इसको इनफाइनेटली दोनों तरफ एक्सटेंड किए, ठीक है। दैट इज अ लाइन। नाउ अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करे। जो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो, कट हो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्लास 10th का भी टॉपिक है। लीनियर, जब हम लोग ग्राफिकल वाला पढ़ रहे थे, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे, तो दो इक्वेशन जब तो रहती थी उसमें यूनिक ऐसे और सॉल्यूशन में ऐसे, इंटरसेक्शन आ रहा है। हाँ, तो वो जो यूनिक सॉल्यूशन में जो इंटरसेक्शन आता था, मतलब एक पॉइंट पे आके कोई दो इक्वेशंस आके मीट करी, इस पॉइंट को हम लोग एक्स वाई जो भी डिनोटेड करते थे, ये पॉइंट होता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलते थे POI, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग उसको बोलते थे। तो ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होगी जहां पे दो लाइंस आके आपस में एक दूसरे को कट करे, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नाउ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जहां दो लाइंस आके आपस में कट ना करे। तो जब दो लाइंस आपस में आके इंटरसेक्ट होके कट नहीं करेंगी, तो वो लोग ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस हो सकती है, क्योंकि देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कि दो लाइंस है, कहीं कट ना करे। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं कट ना करे, कहीं कट नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली वो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होगी मतलब इन दोनों के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्योंकि यदि लाइन हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे एक्सटेंड करने पे वो कहीं ना कहीं कट होगी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा वहां पे। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी, एक कांस्टेंट इन लोग के बीच में डिस्टेंस रहेगा। और पैरेलल लाइंस को हम लोग ऐसे डिनोटेट करते हैं, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, तो कहीं कहीं शॉर्ट वर्ड्स में यूज होता है ए बी पैरेलल टू सी डी, होता है यूज। तो ये जो हाँ। लाइन है पैरेलल लाइंस, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ये डिनोटेड होता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। नो नेक्स्ट हमारे इसमें है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल वो होता है पेयर जहां ऑफ पे टू दो रेज। रेज, पेयर ऑफ टू रेज, दो रेज
सेम एंड पॉइंट से निकले और एक्सटेंड हो, सेम एंड पॉइंट। ओके, इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। ओके, ये टू आर्म्स ऑफ द एंगल्स है, मतलब ये टू आर्म्स, इसको आर्म्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो होता है पोर्शन, ये होता है हमारा एंगल, जिसको डिनोटेड करते हैं हम लोग थीटा से। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? टाइप्स ऑफ नहीं। एंगल ये मैंने तुम लोग को ऑलरेडी क्लास में बता चुका था कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 to 90। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री ओनली। ठीक है, एक्यूट एंगल का डायग्राम यदि हम लोग ले ऐसे, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होगा। दिस वन एक्यूट, दिस वन एक्यूट। ठीक है, 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ना ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस हो गया 90 to 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये 90 डिग्री है, इससे बड़ा जितना भी एंगल्स होगा वो ऑप्ट्यूस होगा, लेकिन 180 के अंदर ही रहना चाहिए हम लोग। ठीक है, दैट इज द ऑप्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वल टू द 180 डिग्री, पता है ये सबको, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 180 टू 360 डिग्री। यानी जितने भी एंगल्स हमारे ऐसे होंगे, नीचे की तरफ होंगे, यहां से, ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये पूरा एंगल तुम्हारा रिफ्लेक्स में काउंट हो जाएगा। एक तरीके से समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल तुम्हारा 180 से बड़ा, 180 तुम्हारा ये है, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था जब मैंने पिछली बार जीरो, पढ़ाया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 360 डिग्री, 360 नो, डिग्री। नो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होता है जिसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 तुम्हारा 90 डिग्री के सम के बराबर हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर एग्जांपल दिस, यदि तुम्हारा कोई एंगल है, ये है। ठीक है, एक एंगल ये 1 है, एक एंगल ये 2, मतलब सॉरी, डायग्राम इज नॉट लाइक दिस, 90 डिग्री के अंदर वाला बनाना है ना। हाँ, ये यदि एंगल 1 और ये एंगल 2, तुम्हारे ये दोनों एंगल मिला के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दो एंगल्स, या ये कहो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि एक कॉमन आर्म रहती है, एक कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म होती है। ठीक है, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन कोई पूछेगा कि इसमें दो एंगल्स होते हैं, लेकिन दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 हमारा दोनों का सम तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? मोस्टली टाइप्स ऑफ और एंगल सबसे में कंप्लीट एंगल भी तो होता है। कंप्लीट एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल, इसको बोलेंगे हम लोग 360 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल, इसको सम सप्लीमेंट्री 380 के बराबर, एंगल, अरे 180 के बराबर हो। सप्लीमेंट्री, हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 180 के बराबर होता होगा। ठीक है, 180 के बराबर होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हाँ। उसमें ये डायग्राम ऐसे बन सकता है, यू कैन से दिस वन, दिस वन। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 तुम्हारा 180 के बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। इससे क्वेश्चंस पूछ भी सकता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस 30 कर दोगे। ठीक है, 60, 90 माइनस 30 तुम्हारी जितनी वैल्यू आई, कितनी आई, 60, 60 यानी 60 प्लस 30 तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 30। ठीक है, सिमिलरली लाइक दिस, यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 पूछा गया कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल तुम्हारा 180 के सम के बराबर होता है। देन 180 माइनस 120, वट एवर द वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी 60, वो तुम्हारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120। ठीक है, 60। ओके,
ठीक है। हाँ क्वेश्चन इस तरीके से छोटे छोटे पूछते हैं एमसीक्यूज में। नाउ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? क्या? एडजेसेंट एंगल्स, जो बगल एडजेसेंट में वॉल सटे हैं। पता है? एडजेसेंट को सिंपल हम लोग बोलते हैं पड़ोसी एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स यू कैन से पड़ोसी, पड़ोसी एंगल्स बोल सकते हैं। जिसकी एक हम लोग, जब मैंने कल बताया था कि जो वॉल्स रहती है, वॉल्स में जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, इस वॉल का भी उस वॉल का भी। ठीक है, तो ये हाँ दोनों आपस में पड़ोसी हो गए। एडजेसेंट एंगल भी वही होता है तुम्हारा, कि जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन, कॉमन लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन, दैट इज नोन एज एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जिसमें ओ ए तुम्हारा कॉमन वर्टेक्स हो गया, और ओ तुम्हारा हो गया कॉमन, कॉमन पॉइंट। सॉरी, ओ ए तुम्हारा कॉमन आर्म हो गया, और ओ इज द कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है ना। हाँ इसके बाद आता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ, ये सारी प्रॉपर्टीज में आगे यूज आएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो होता है सम इज इक्वल जिसमें टू 180 सम डिग्री। ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180। इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी तुम्हारे, इसको कहो, ये तुम्हारा लीनियर पेयर हो गया, दिस वन हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2। तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर हो गया। दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री, सॉरी, लीनियर ऑफ एंगल्स, और उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है ये। ठीक है, उसके बाद आ हाँ गया है तुम्हारा एक्सियोम्स। इसमें जो आते हैं एक्सियोम्स और थ्योरम्स। अब हम लोग एक्सियोम्स में आते हैं। अल्टरनेट एंगल एक्सियोम्स, होता है। हाँ, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स अभी आगे बताएंगे। अल्टरनेट एंगल्स को प्रूफ करना है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को प्रूफ करना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल्स को प्रूफ करना पड़ेगा। वो प्रूफ करोगे तब तुम उसको क्लियर करोगे कि वो एग्जैक्टली अल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं। सिंपल चीज में ये होता है। अब इससे तुमको आगे प्रूफ कर करके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसको प्रूफ करना है, एडजेसेंट एंगल इक्वल है, इसको प्रूफ करना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसको प्रूफ करना होगा आगे। ठीक है, एक्सियम्स, हाँ एक्सियम्स हम लोग उसमें भी पढ़े थे, किसमें? यूक्लिड ज्योमेट्रिकल में। एक्सियम्स का मतलब क्या होता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सियम्स, कि वो हमेशा एक ट्रूथ ही रहता है, कि सम ऑफ टू लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, उसमें देखो तुम उसको आगे चलाते जाओ, ओटीपी वगैरह सब मांगेंगे, तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा नेम, फिर ओटीपी आएगा, उसको कनेक्ट करो, तुम हो जाओगे ज्वाइन। मेरा कनेक्ट कर लिया मैंने। हाँ, अच्छा, तुमको क्लास के बाद बताएं, तुमको वीडियो भेज देंगे ये वाला, फिर क्लास के बाद तुमको कनेक्ट करेंगे हम, कैसे कनेक्ट होता है इसमें। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद जाएगा, आज पहली बार बना रही हूँ मैं। ठीक है, हम्म, ठीक है। एक्सियम्स क्या होता है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियम्स। जैसे इफ अ रे, फर्स्ट इसकी एक्सियम्स क्या है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे यदि कोई रे स्टैंड हुआ है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म इज 180। इसकी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई रे है, एक लाइन पर एक रे यदि स्टैंड हुई है, तो हमारी वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली थ्योरी है कि यदि एक लाइन पे कोई रे स्टैंड हुई है, तो उस एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये एक वो ट्रुथ, ये इसको तुम जब थ्योरम्स प्रूफ करोगे तब उसमें हम लोग यूज करेंगे ये, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ये। ठीक है, सेकंड इसका लीनियर एक्सियोम्स ये पेयर है, एक्सियोम। एक्सियोम्स, सेकंड इसका एक्सियोम्स ये है कि इफ द सम ऑफ, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल,
इज 180 के बराबर है। देन द कॉमन आर्म मैं बताऊंगी क्या होता है इसमें। कॉमन आर्म ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यदि दो एंगल का सम, यानी ये तुम्हारा ओ है, ये है एक ए, ये बी, और ये तुम्हारा रह गया है सी, ठीक है। एक ओसी है जिसने जो कि दो एडजेसेंट एंगल्स के लिए जो इसने बनाया है, एंगल 1 और एंगल 2। इसमें इसने गिवन दे रखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 तुम्हारा 180 है, तो ये जो दो कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसने ये इसमें शो बताया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब ये वो है दोनों मिला के 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल हमेशा तुम्हारे स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। हाँ, समझ में आया? तो ये तो हो गया इन्होंने एग्जाम। अब ना उसकी नॉन कॉमन आर्म्स का भी लिखा है। क्या चीज? साला? हाँ तो इसमें लिखा कॉमन है कि आर्म्स हो गई ना। देन द और कॉमन नॉन आर्म्स ऑफ द कॉमन एंगल, ये कॉमन आर्म्स हो गए ना, ओ ए और ओ बी। ओ बी इस एंगल्स की कॉमन आर्म्स हो गई है। ये दोनों कॉमन आर्म्स मिला के एक लाइन बना देंगे। कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन, समझे? बुक में लिखा है देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। देन द नन कॉमन, ओके देन द नन, हाँ देन द नन कॉमन, तो कॉमन आर्म्स तो तुम्हारी ये हो गई ना, ये लाइन और ये लाइन तो नन कॉमन ही हो गई ना, ये दो दोनों तो अलग अलग है। नन कॉमन आर्म्स तुम्हारी बन गई एक लाइन। ओके, मैंने ही गलत शायद नोट किया है। हाँ देन द नन कॉमन आर्म्स, सही बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो ये हाँ, ओ ए और ओ बी तुम्हारा नॉन कॉमन है, ये कॉमन है लाइन ये, लेकिन ओ ए और ओ बी तुम्हारा नॉन कॉमन है। तो यदि कोई एक रे बनाई गई है, उसमें आ गया कि एंगल 2 यदि है तो 180 डिग्री है, तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, यानी जिस जिस लाइन पे वो बना होगा, वो लाइन हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो स्ट्रेट लाइन तब फॉर्म करेगी जब ये दोनों का सम तुम्हारा 180 हो जाएगा। 180 मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल मतलब ये सिंपल एक लाइन हो गई, यानी दोनों ये आर्म मिला के एक लाइन बन गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हाँ, इसमें थ्योरम आ गई। थ्योरम को हमको प्रूफ करना पड़ता है, और एक्सियम्स हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। थ्योरम तो ये है कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट हुई है आपस में, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4, यानी एंगल 1 इक्वल है। एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए। इसको हमको प्रूफ करना होगा। ये प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए आते हैं क्वेश्चन में। ये हो गया तुम्हारा सी डी, ये हो गया तुम्हारा ए और बी। प्रूफ कैसे करोगे, इसका सिंपल सा ट्रिक ही पहले समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें इसका ट्रिक समझाऊंगी कैसे इसको प्रूफ करोगे। पहले तो तुम लोग ये ले लो, यदि मैंने ये ले लिया ए बी इज द लाइन एंड दिस ओ, ओडी इज द रे, यदि ओडी इस पे रे है और ए बी एक लाइन है, तो हमारी एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। 180। हो गया, हाँ, ठीक है। हाँ, इफ कंसिडर ए बी को लाइन बोल दिया केस फर्स्ट में, एंड ओडी इज रे, रे हो गई, तो हमारी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। अब सेम इसको ले लो, हमारा एक दूसरी लाइन सी डी इज अ लाइन, और ओ ए हमारा हो गया है रे। केस सेकंड में क्या हो गया, सी डी लाइन हो गया एंड ओ ए हमारा रे हो गया। तो सी डी लाइन हो गया और ओ ए हमारा रे हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 हो गया, ठीक है। अब जैसा हम लोग को पता था, हम लोग जब पहले पढ़ते थे एक्स प्लस वाई भी हमारा 30 है और वाई प्लस जेड भी हमारा 30 है, तो हम ये लिख सकते थे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, लिख सकते थे ये, क्योंकि ये भी 30 के हाँ। बराबर है, ये भी 30 के बराबर है ना। सेम यही चीज हम लोग हाँ, यहाँ करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी हमारा 180 है, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी हमारा 180 है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, है ना। हाँ, हाँ।
और एंगल 1 से एंगल 1 कट हो गया, बचा क्या? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल एंगल 4 इज 3। इक्वल टू एंगल देखो 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, हेंस प्रूव। इसी तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब कोई भी, अभी तक हम लोग ने ये लिया था, फर्स्ट केस में हम लोग ने ए बी इज द लाइन लिया था और इसको रे माना था। जब हम लोग को इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी इज द लाइन और इसको लेंगे रे, और फिर दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सी डी इज द लाइन और ये वाला ले लेंगे रे। यानी हम लोग को इसमें ये करना है ना कि एक एंगल हम लोग को कॉमन रखना है। देखो हम लोग ने जब ये वाली लाइन लिया था, सॉरी हाँ, ए बी लिया था और ये लाइन लिया था, तो हमारा ये दोनों एंगल था, समझ में आ रहा है? और जब हमने ये लिया था सी डी, एक लाइन लिया था सी डी लाइन लेके हमने ये लिया था, तब हमारा ये एंगल कॉमन था, यानी हमारा ये एंगल कॉमन आ रहा था। एक बार इधर एक बार इधर आ रहा था कि नहीं कॉमन? एक बार इधर ये कॉमन आ रहा था, एक बार इधर में ये कॉमन, ये एंगल कॉमन आ रहा था हमारा, और यही एंगल को हमने कट कर दिया क्योंकि कॉमन था, तो बचा क्या? कौन सा एंगल? ये और ये एंगल बचा था। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग को ये प्रूफ करना होगा 1 2 वाला, तो इसमें भी 1 2 वाला किसी भी एक को कॉमन ले लो, चाहे 3 को ही कॉमन ले लेना। तो एक बार ये वाला ले लेना, ये वाला लेने के लिए तुम क्या करोगे, ए बी इज अ लाइन, ओ सी इज द रे, और एक बार ये ले लेना, तो सी डी इज अ लाइन, ओ ए इज द रे। ये दोनों चीज लोगे तो तुम्हारा एंगल 3 कॉमन हो जाएगा, एंगल 3 कॉमन हो जाएगा तो एंगल 1 और एंगल 2 तुम्हारे वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, इसमें अब इसमें कुछ छोटे मोटे पहले क्वेश्चंस है, सिंपल। एक तो ये है कि फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 22 डिग्री। 22 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फर्स्ट 22 डिग्री। क्या होगा 22 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस यू हैव टू 68 डिग्री। 90 माइनस 22, 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री। और इफ कहे सप्लीमेंट्री एंगल, इसी का सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 22 डिग्री, देन 180 माइनस 22, तो जो भी आएगी वैल्यू वो तुम्हारी 150 सप्लीमेंट्री डिग्री। एंगल होगी। ठीक है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताना, इसको सब कोई करो अपनी कॉपी में और बताना ये, ठीक है। हाउ मेनी डिग्री आर देयर is an angle In an angle. which is an angle. How many degree are there is an angle where, sorry where नहीं, which equal 2/3 of its complementary. How many degree are there is an angle which equal 2/3 of its complementary. ये algebra से related question है, लेकिन देखो 60 complementary सप्लीमेंट्री सब आ गया। 60 कैसे निकाला 60? मैंने यानी तुमने ये डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 कर दिया? हम्म No, so that is not a right way. 2/3 of 90 नहीं होगा इसका डायरेक्ट। How many degree are there is an angle which equal to 2/3 of its complementary angles. Solution. Suppose, इसको हम x + 2/3x करके करेंगे लंबा सा। no baby, suppose एंगल हमारा है x, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा?
90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इज एन एंगल विच इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी जो एंगल दिया है वो 2/3 होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। समझ में आया? बीच में समझ आवाज में चली आया? जाएगी, शुरू से बोलने से पहले। 18। हाँ, इसका आंसर है। आ रहा है समझ में ना? हम्म 2 का तो 3 ये 6 होगा आ रहा है कि मेरे को। तो सपोज एंगल हो गया एक्स और उसने कहा था उसका 2/3 होगा, वो जो एंगल होगा वो 2/3 होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। हमारा एंगल एक्स था तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। तो वो एंगल एक्स जो होगा वो 2/3 होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। मेरा इसको 2 सॉल्व का कर है लेंगे हम लोग। दीदी, मेरा हो एक्स गया। इज क्या आया? मेरा 2 का आया है 36 डिग्री और 3 का आया है 54 डिग्री। 2 का आया। 54 ये तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? यही वाला। इसमें तो एक ही वैल्यू आएगी ना। एक ही ये कोई वैल्यू। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन थोड़ी ना चल रही है, एक ही वैल्यू आएगी ना। 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। लुक एट हियर, हाँ, ये सॉल्व करना नहीं आता इस तरीके से। 5x/3 इज इक्वल टू 60 और ये 3 चला गया उधर, क्या हो जाएगा ये 3 0 3 6 18। 5x इज इक्वल टू 180। 180 और x इज इक्वल टू 180/5। इट्स बिकम 5 3 15 16 17 18 30। 5 6 30, 36 डिग्री। सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व। आवाज नहीं आ रही है कांच? यहाँ -2/3x लिखिए। तभी मेरा सही तो है। इसको तुम ओपन करोगे 2/3 इंटू 90 माइनस 2/3 इंटू एक्स हो गया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हाँ, ये तो यहाँ से कट गया, 3 3 जा 9, ये तो समझ में आ गया। ये -2/3 एक्स हम लोग इधर लिया है। ओके, फिर एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं तो उसके नीचे एलसीएम हो गया, 1 3 जा 3 तो ऊपर भी 3 हो गया, 3x प्लस 2x। ओके, नीचे 3 हो गया। ये 3 जब नीचे मल्टीप्ली डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 60 इंटू 3 हो जाएगा 3 0 0 3 6 18। ओके, 3 प्लस 2 5x हो गया इधर। ओके, नाउ 5x इज इक्वल टू 180। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे यार। हाँ, ठीक है, आ गया एंगल 36 डिग्री। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब आगे तुम्हारे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। फिगर दिया है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसमें इसने दिया है कि ये एंगल जो है हमारा 35 डिग्री है, मान लो इसको ए बोलते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। फाइंड रेस्ट ऑफ द एंगल। हाँ, अब बताओ रेस्ट ऑफ द एंगल्स कैसे निकालोगे? दैट इज बी और ए इज अ एंगल वर्टिकल सम, अपोजिट एंगल। नो, उसका लीनियर पेयर यूज कर एंगल लेंगे। भी 35 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए 35 है तो ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, तो ये भी 35 हो गया। और इसको कैसे निकालोगे? बी 35 35 145 145। 35 और ये तुम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 हो गया। हाँ एंगल ए तुमको 35 दे रखा है प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल बी कैसे निकालोगे? 180 180 माइनस माइनस 35 35। ठीक है, कितनी आई वैल्यू? 145। 145 डिग्री। एंगल बी 145 आ गया। उसका एंड डी भी अगेन एंगल 145 बी रहेगा। और एंगल डी भी 145 होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल चाहिए। ठीक है, हाँ,
समझ में आया? हाँ। वन मोर क्वेश्चन करते रहो तुम क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक रे है एक्स वाई, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सीधा डायग्राम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। एक लाइन है एक्स वाई और एक लाइन है एम एन, एम एंड एन, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट अ पॉइंट ओ। यहाँ पे एक रे बनाई है इन्होंने, दिस वन, दैट इज पी, और ये है पी ओ वाई, तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री इसने कह रखा है, और ये कह रखा है कि ये एंगल है तुम्हारा ए, ये एंगल है तुम्हारा बी, ए इज टू बी तुमको दे रखा है 2:3, ठीक है। फाइंड एंगल सी, ये एंगल फाइंड करने को कहा है। समझ में आया? मिस्टर रुद्रांश, मिस्टर एकांश, मिस्टर कली, आयुषी, हाँ समझ आ गया। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये बताओ? उसको 2x ले लेंगे और 3x ले लेंगे, और 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री से उसको 180 डिग्री कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा। अच्छा रुको, किसी को हिंट नहीं मिला? देखो ये 90 डिग्री पता ही है तुमको, और ये तुम्हारा हो गया है, ये तुम्हारा 2 है, और ये तुम्हारा, जब रेशियोज ऐसे दिया रहता है तो हम लोग उसको क्या लिख देते हैं कि ए एंगल हो गया तुम्हारा 2x और बी एंगल हो गया हमारा 3x, लिख देंगे इसको, जब a is to b 2 is to 3 रखा है तो, ठीक है। नाउ 90 प्लस ax प्लस bx इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, 90 प्लस 2x प्लस 3x, 90 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 और 2 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो गया, आंसर निकल गया। और 5x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू क्या हो गया? 90/5, कितना होगा? 5 6 7 8 9 40 बाई 8 जा एक हो 80, जाएगा 36 और एक हो जाएगा तो ये 54। हो जाएगा 18 2 जा 36, और ये हो जाएगा 18 3 जा 54, यानी ये हो गया 36 और 54। लेकिन इसे फाइंड ये करने को बोला है, व्हाट इज द एंगल ऑफ सी, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी? एंगल ए प्लस एंगल 9 इज इक्वल अरे टू एंगल ओ। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। अब सीधा सीधा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। हाँ हाँ। एंगल बी तुमको दे रखा है तो सी निकाल लोगे ना, 180 माइनस 54। ओके, समझ में आया? हाँ ये बस बुक के करेक्ट तो हम 126। पूरे चीज में सिर्फ 180 का सम का क्या यूज है, 90 का क्या यूज है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या यूज है, यही है पूरा। यहाँ अभी तक के टॉपिक में हम लोग ने बस यही पढ़ा है, ठीक है। जो बैलेंस होता है उसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन है ये। किसमें सेकंड क्वेश्चन है ये? क्या बोलते हैं 6.2 में एक्सरसाइज का। ओ एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन कहीं आया है? हाँ ये सेम ही है, ऊपर ले लो। ये नहीं आया, ये समझ में नहीं आया? ये वाला आया नहीं है आ गया। जो ऊपर वाला नहीं आया, जो बॉक्स वाला बता रहे थे। ये बॉक्स वाला? हाँ ये वाला नहीं आया क्वेश्चन, नीचे वाला आया। देखो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ उसको आ गया लेकिन बोला बुक में नहीं आया, उसको आ गया था। अच्छा बुक में नहीं आया है, ओके ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना? इतना हो गया, 1 घंटा मेरा ना ओवर हो गया है। रिकॉर्डिंग ऑफ। रिकॉर्डिंग ऑफ कैसे होगी? वहीं से जाके होगी शायद तक, जहाँ से स्टार्ट होगी। जहाँ साथ में किया हो जाएगी। दीदी एक्सरसाइज 1 और क्या बोलते हैं 6.1 में 6 वाला नहीं आ रहा मुझे, आगे कैसे
हम्म, कोई है? हाँ हम्म, सब है। एकांश की है, सब है। यह पता हमने रिकॉर्डिंग करी तो, लेकिन पता है वो ऑफ करना मुझे समझ नहीं आया, मैंने क्लोज ही कर दिया। रिकॉर्डिंग पता नहीं हुई कि नहीं हुई, कोई भगवान जाने। चलो फिर कोई नया टॉपिक किसी दिन लेंगे तो उस दिन फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? हम्म। अब और कोई प्रॉब्लम है किसी को कई क्वेश्चन में? क्योंकि अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बोलो। एकांश को किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम थी। हनी, ए हनी, भाग गया क्या? हनी, हनी कहाँ गए? हनी गया क्या? एकांश है तो। है तो, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा कोई। किसी को कोई और प्रॉब्लम है? नहीं। मेरे तो अभी सिर्फ नहीं हो पाया था, फिर से करके देखेंगे। और क्वेश्चन किए थे ना तुमने रुद्रांश? हाँ, लेकिन नहीं हो पाया था। नहीं हो हेलो, पाता तो बताओ, चलो करें हम लोग। हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक्सरसाइज 6.1 में 6 वाला नहीं आ रहा था, बाकी सारे हो गए। टेल मी द क्वेश्चन। रुद्रा क्वेश्चन लिखवाओ सर जी। रुद्रा दिखा रहा है क्वेश्चन। सिक्स वाला क्वेश्चन ना? हाँ 6 वाला। It is given that XYZ is equal to 64 डिग्री। वेयर इज द फिगर? फिगर कहाँ है इसका? यही वाला, बगल वाला? नहीं, ये फिगर नहीं ना, अच्छा फिगर ही नहीं बन रहा था इसका। अच्छा। XYZ is 64 डिग्री। XY is produced to point P। XYZ, XYZ is equal to 64 degree. XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray YQ, या Q तो फिगर दिया होगा जी, पीछे देखो। नहीं, ये फिगर नहीं पीछे रही, मैं देखा। XY is produced to point B। XY is produced to point P। ठीक है, इसको draw a नीचे की साइड figure। एक्सटेंड करेंगे तो 116 आएगा। हाँ, draw a figure from the given information if ray YQ bisect ZYP। ZYP, YQ, ओके। ये हो गया YQ bisect ZYP। bisect मतलब ये हो गया एंगल 1 is equal to एंगल 2। ZYP and XYQ। XYQ, find XYQ and reflex QYP। XYQ, XYQ बोला है, एंड दूसरा रिफ्लेक्स QYP, रिफ्लेक्स Q Q Q Y P।
यानी रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, यानी इसके अलावा। ठीक है, लो क्या ठीक है ना। मेरा देखो, मेरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख कैसा रहा है? मेरा तो दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ देखो इसमें ये दे रखा है कि ये जो है एंगल, दिस वन इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। गिवन कंडीशन है ये, सारी गिवंस पहले लिख लो। ठीक है, और ये पता है तुम्हें, ये एंगल 64 दे रखा है, एंगल 3 मान लो 64 दे रखा है हम लोग को। एंगल 3 इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, और एंगल, इसने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इसने ये पूरा एंगल फाइंड आउट करने को कहा है। ठीक है, और ये हम लोग को पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तुम्हारा 180 के बराबर होगा। 1 2 और 3 ये तीनों एंगल। ठीक है, हाँ मैंने जिसमें से एंगल 3 तुमको 64 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना होगा? 116। 116 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और ये पता है हमको एंगल 2 इज इक्वल एंगल टू 1 इज 58 इक्वल टू, डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम यहाँ एंगल 2 1 को पे हम लिख। एंगल 1 लिख सकते हैं। हाँ इज इक्वल टू तो हो गया 2 58 ऑफ डिग्री। एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू 116 अपॉन 2 हो गया। हम्म 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16 हो गया। एंगल 1 तुम्हारा कितना आया? 58 डिग्री आया। हम्म एंगल 1 58 है और एंगल 2 भी 58 है, तो सारे आ गए तुम्हारे एंगल। अब इसने पूछा है, यानी इसमें एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू हमको मिल गया। एक्स वाई क्यू क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। एक्स वाई क्यू, एंगल 3 प्लस 1 एंगल 1 1, 1 2 2। यही होगा। तो हाँ एंगल एक्स वाई क्यू हो जाएगा तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 3। प्लस एंगल 1 तुमको 58 आ गया है और एंगल 3 है तुम्हारा 64 डिग्री का। 64 ठीक है, डिग्री। इन 122। दोनों को 122 डिग्री आ गया इसका मेजरमेंट। ठीक है, इसने दूसरा पूछा क्वेश्चन, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का वाई रिफ्लेक्स, यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इसने फाइंड आउट करने का है। समझे? 180 हाँ 360 में से 58 माइनस कर दो, तुम्हारा क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स आ जाएगा। 202। रिफ्लेक्स एंगल यही होता है ना, बाकी पूरा एंगल यही होता है ना रिफ्लेक्स एंगल। 202। हाँ हाँ तो रिफ्लेक्स एंगल तुम्हारा हो गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हो जाएगा तुम्हारा 180, सॉरी 180 360, प्लस 360 माइनस 58 ना, बस इसको माइनस करना है ना, हाँ ये एंगल फाइंड आउट करना है हमको। 360 माइनस 58 डिग्री क्या होगा? 58 डिग्री। 202। 22 हाँ 302। ठीक है, हाँ हाँ आ गया समझ में? हाँ। हम्म, एनी मोर डाउट्स? मुझे तो नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। इन लाइन इन लाइन क्वेश्चन बोलो, दिखाओ कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इन फिगर 613 लाइन ए बी, ये मैंने भी कराया था। हाँ ये आपने करवाया सेम वैसे ये ही। हम किसने ये करवाया वाला था ना, ये वाला। हाँ उसी टाइप का तो है ये भी। नीचे लाओ, अच्छा दिखाओ क्वेश्चन, नहीं शो तो मी अच्छा क्वेश्चन। उससे अलग है, उससे अलग है। हाँ, लाइन ए बी एंड सी डी, सी डी 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 डी, ओके, intersect at O if AOC, AOC and BOE, BOE ऊपर है क्या ये? हाँ
BOE ओके इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो क्या जब मैं पहले डायग्राम बनाऊं, इतना दिमाग खा रहा है क्वेश्चन ये। मेरा कैमरा दिखता है जब मैं तुम्हारी बुक देखती हूँ तो? हाँ ये है E, ये है C, ये है A, ये है D, ये है O। इसने क्या बोला? एंगल AOC, यानी ये वाला एंगल, और एंगल BOE। बी का है, ये है B। BOE ये एंगल एंगल 70 डिग्री है। 70 डिग्री है। एंगल से 40 एंड डिग्री दिखा एंगल रहा है। BOD एंगल BOD तुम्हारा 40 डिग्री, ये वाला 40 एंगल, डिग्री, यानी एंगल 3 तुम्हारा 40 डिग्री है। 40 फाइंड डिग्री। BOE। फाइंड BOE। अच्छा, हाँ हाँ, फाइंड BOE गिवन BOE। भी है। फाइंड सी ओ BOE वो सब में दे रखा है ना, BOE BOE और एंड नीचे COE। COE। COE दिस वन, हाँ ये दोनों पूछा गया है। ठीक है, हाँ देखो, ये तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 उसने 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हाँ। हेलो हेलो, हेलो। हेलो। एक सेकेंड, हाँ देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 तुमको 70 डिग्री दे रखा है। एंगल 1 प्लस एंगल इसको ले लो 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री, जिसमें से ये और ये तुमको दे रखा है 70 के बराबर है, यानी एंगल 4 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 हो गया। 180। हाँ हो गया 1 प्लस एंगल 2, एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70, हाँ 0 110। 110। एंगल 4 आ गया तुम्हारा 110, जो तो उसने पूछा था। ठीक है, अब उसने पूछा एंगल BOE। BOE सिमिलरली सेम ये तुम्हारा एंगल हो जाएगा। एंगल 3 भी कुछ दे रखा है क्या? एंगल 3 का रिलेशन, हाँ एंगल 3 इसने 40 दे रखा है तुमको। 40 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक हाँ है, हाँ अब ये ले लो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 40, यानी एंगल 4 2 3। एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया अगेन। हाँ ठीक है, इसमें से एंगल 4 तुमको पता चल गया है 110 है। एंगल 3 तुमको दे रखा है 40 है। एंगल 2 ही तुमको फाइंड आउट करना है। हम्म, ठीक है, इन दोनों को सम करो, उधर ले जाके माइनस करो। 40 50 150 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 30। और 30। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस इसका आंसर 30 है। 150 इट्स 30। समझ में आया मिस्टर रुद्रांश? हाँ क्यों मिस्टर यूट्यूब वाले? कौन? उसको यूट्यूब वाला बोलो, यूट्यूब वाला। कौन? किसको? रुद्रांश को यूट्यूब वाला। क्यों? ऐसे ही मैंने उसका नाम रखा यूट्यूब वाला। ओ सर जी। हम्म, और कोई प्रॉब्लम? बाकी का आगे करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। कली समझ में आया? कली कली गायब दीदी हो गई यहाँ से। पता- आयुषी श्रीवास्तव भाग गई वो। सुनो, आप किस दिन क्या पढ़ना है ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। कल क्या पढ़ना है? कल कल इसी पे बेसिस हम लोग क्वेश्चंस करें। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हाँ। होता, डाउट भी रहेगा ना कल। मतलब ये चैप्टर तुम लोग आज कंप्लीट कर लो। जितने डाउट्स होंगे वो तो कल लेंगे ही लेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नेट से डाउनलोड करके पढ़ाती हूँ, मतलब समझाती हूँ। हम्म। ठीक ओके। है, इसी पे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बुक भी समरी एकदम नहीं क्लियर लिखनी दिख है, रही थी। समरी नहीं लिखनी है सॉरी, ना? समरी नहीं लिखनी है ना? समरी? किसकी समरी क्लास लिखनी है? इसकी समरी इस चैप्टर की नहीं करनी है ना? समरी मत करो, हाँ चलो। समरी करने की क्या जरूरत है? पहले चैप्टर सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए तब ना समरी करोगे। हम्म, ठीक है,
कल फिर हम हाँ। लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर देखेंगे कैसे रिकॉर्डिंग, अब आज समझ में आ गया कैसे रिकॉर्डिंग ऑन होती है, कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ होती है। हम्म, ठीक है। हाँ। चलो फिर शेयर स्क्रीन, देखो सभी स्क्रीन वगैरह सब शेयर करने के लिए आ रही है। इसमें होस्टिंग दे सकते हैं क्या? आप दे सकते हो किसी को? क्या चीज? इसमें होस्टिंग आप किसी को दे सकती हो? नहीं ऑप्शन वो आता है। होस्टिंग तो नहीं दे सकती मैं, नहीं होस्टिंग नहीं दे सकती हूँ मैं, होस्टिंग तो मुझे को करना पड़ेगा। इसमें देखो शेयर पीडीएफ है, शेयर स्क्रीन है, शेयर फोटो, शेयर व्हाइट बोर्ड, यानी व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ा सकती हूँ मैं इसमें। पर उसके लेकिन लिए वो आपको जॉयस्टिक स्क्रीन चाहिए पर लिखना रहेगी। पड़ता है। हाँ ये तो जूम में व्हाइट भी बोर्ड था। पे आपको स्क्रीन पर लिखना पड़ेगा। व्हाइट बोर्ड में तो अपनी तो कॉपी सही, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में इतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं लिख पाएगी जितनी अच्छी मेरी कॉपी में फ्लुएंसी चल जाएगी। हम्म, हाँ हम्म। चलो तो कल फिर इसी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ। हो गया क्या 1 घंटा मेरा? ज्यादा ही हो नहीं गया तो अपने होगा। बुक के क्वेश्चन निकाल। हाँ एग्जैक्ट। 1 घंटा हो गया 1 घंटा हो गया। एग्जैक्ट। चलो ओवर करो, सब अपनी अपनी बुक की एक्सरसाइज करना, कल डाउट्स लेकर आना। ठीक। ओके। बाय बाय। ओके बाय बाय। बाय। बाय दीदी। कल ही बाय बस कल ही को बस बाय बोलना आता है। नहीं उस समय भी मैं बोल रही थी, पता नहीं क्या आपके पास आवाज नहीं गई। चलो अच्छा ठीक है, बाय।